Channel को subscribe our like care. स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 13 को 13.1 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपको लेसन 13 के विषय में कुछ जानकारी दी गई है क्लास में। तो चलिए आज देखते हैं 13.1 पढ़ने से पहले पाठ का नाम जान लेते हैं। लेसन 13 का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। लेसन का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन जानते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो घनाभ ले लेते हैं, उनको जोड़ करके दो घन को लेकर के जोड़ करके एक घनाभ बनाते हैं और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो घन का आयतन हमें पता है 64 सेंटीमीटर क्यूब है और फार्मूला होता है घन के आयतन का भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब बराबर 64 का क्यूब कर देंगे, 64 सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से भुजा बराबर निकालेंगे तो 64 का घनमूल निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब जो दो घन होंगे उनकी प्रत्येक भुजा आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अगर यदि घनों के संलग्न फलकों को मिलाया जाता है तो प्राप्त घनाभ की जो भुजाएं हो जाएंगी वो 4 सेंटीमीटर। हमने ऊपर ऊंचाई जोड़ दी है, इसलिए ऊंचाई को हम 8 सेंटीमीटर लेंगे और लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फार्मूला होता है 2 गुणे ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL बराबर हो जाएगा 2 गुणे ब्रैकेट में 4 गुणे 4, क्योंकि L का मान भी 4, B का मान भी 4, प्लस B के जगह पे 4, H के जगह पे 8, प्लस H के जगह पे 8 गुणे L के जगह पे 4। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, फिर 4 8 32, 16 32 32 32 32 64, 16 जोड़ेंगे 80, 80 को 2 से गुणा कराएंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस प्रकार इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखला अर्धगोला है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन भी अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख रहे हैं एक अर्धगोला है और इसी अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रखा गया है। हम देख रहे हैं कि जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या हमें दी गई है, व्यास दिया गया है, व्यास है 14 सेंटीमीटर। अगर इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बेलन की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। बेलन की कुल ऊंचाई, अगर बेलन की कुल ऊंचाई देखी जाए तो टोटल ऊंचाई थी 13, 13 में से 7 घटा देंगे 6 सेंटीमीटर आएगी बेलन की ऊंचाई। अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, अर्धगोले का होता है 2πr²। दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे रखे हैं 2, पाई का मान 22/7 गुणे 7 गुणे 6 कर देंगे H का मान, प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको कट करके दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे कट होने वाला है। यहाँ पे 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, 44, और इधर भी 22 दूना 44, 44 कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा आपको 6 + 7। तो 6 + 7 जोड़ लेंगे 13, 44 गुणे 13 कर लेंगे, आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
एक खिलौना त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि शंकु की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई निकाली जाए तो टोटल ऊंचाई में से अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे, तो 15.5 में से 3.5 घटाएंगे 12 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो यल की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे यल बराबर होता है √r² प्लस h²। यहाँ से r की वैल्यू दी गई है हमें 3.5 का स्क्वायर कर देंगे। शंकु की ऊंचाई पता है हमें 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को जोड़ेंगे 156.25 और उसका वर्गमूल निकालेंगे 12.5। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर के जगह पे 3.5, यल के जगह पे 12.5 प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 का स्क्वायर। यहाँ पे भी कट के देख लेते हैं कैसे कटता है। यहाँ पे क्या होगा कि 7 से इस 35 को काटा जाएगा तो आ जाएगा आपका 0.5, और इस 7 से यहाँ पे भी काटेंगे 3.5 को, तो यहाँ पे 3.5 को 2 बार लिख लेंगे, फिर उसके बाद काटेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो जब यहाँ से काट करके गुणा करेंगे तो आएगा 137.5, और इधर 7 से काट के फिर गुणा करेंगे तो आएगा 77, और दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे आपका गलत लिख उठा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं एक घनाकार ब्लॉक है और उसी ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, और इस ब्लॉक जो घनाकार ब्लॉक है इसकी भुजा भी दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमारा अर्धगोला है उसका व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर। अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घनाकार ब्लॉक की भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या निकालेंगे तो 7 का आधा कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो घना का ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर इसके बाद अर्धगोले के आधार के कारण कुछ हिस्सा घनाकार ब्लॉक का ढक गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे। अर्धगोले के आधार के कारण घनाकार ब्लॉक का कुछ हिस्सा ढक गया है, जिसके कारण हम क्या करेंगे, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो यहाँ से घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², उसमें से πr² घटा देंगे तो आएगा 6a² प्लस πr²। तो यहाँ पे मान रख देंगे 6 गुणे 7 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा 7 है, प्लस 22/7 गुणे 3.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 294 प्लस 38.5 बराबर टोटल आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास L घन के एक किनारे के बराबर हो। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं घनाकार ब्लॉक है और इस ब्लॉक के अंदर एक गड्ढा किया गया है और वो अर्धगोले के आकार का है।
तो हम क्या करेंगे, हमें अर्धगोले का पहले अधिकतम व्यास देख लेते हैं। घनाकार ब्लॉक की भुजा है। अर्धगोले की अगर त्रिज्या निकाली जाए तो L/2 हो जाएगा। ठोस का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल हम घटा लेंगे, इसलिए घटा लेंगे क्योंकि इतना भाग इन्होंने 2 बार खाली किया है। एक बार तो घनाकार ब्लॉक का काटा गया है और एक बार अर्धगोले का आधार काटा गया है, इसलिए 2 बार वो हिस्सा निकल रहा है। इसी कारण एक हिस्से को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 6L² प्लस 2πr² में से πr² माइनस करो तो 6L² प्लस πr², तो यहाँ से हो जाएगा 6L² प्लस पाई, आर की जगह पे L/2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 6L² प्लस πL²/4, तो L² कॉमन कर लेंगे तो 6 प्लस π/4, या फिर इसका एलसीएम भी लिख सकते हो। अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1/4 L² ब्रैकेट में 24 प्लस पाई। अतः इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6 प्लस π/4 L², या फिर हम कह सकते हैं कि है 1/4 L² ब्रैकेट में 24 प्लस पाई। इसका इतना भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो कि आपको बेलन दिखाई पड़ रहा है, पूरी लंबाई आपको 14 दी गई है। क्वेश्चन में कोई एक चीज़ मिस्टेक है, ये जो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसके जगह पे क्या रहेगा, 14 रहेगा। ये सेंटीमीटर के जगह पे यम रहेगा, ये मिस्टेक हो गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 का आधा कर लेंगे, क्योंकि 5 उसका व्यास है, तो 5 का आधा कर लेंगे, 2.5 हो जाएगा। बेलनाकार भाग की लंबाई निकालेंगे, तो देख रहे हैं 2 अर्धगोले हैं, इसीलिए दोनों सिरों से हम 2.5 घटा देंगे। तो 14 में से 5 घट जाएगा तो आ जाएगा 9 अर्धगोले की अगर त्रिज्या देखी जाती है 5/2 मतलब 2.5 कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला है, इसलिए 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस 2 इंटू 2 गोले हैं तो 2πr² मिलके पूरा गोला बन जाएगा, मतलब 4πr²। मान रखते हैं 2π, r का मान 2.5, h का मान 9, प्लस इधर भी हो जाएगा 4π ब्रैकेट में 2.5 का स्क्वायर। जब यहाँ से 2π को 2.5 से गुणा करोगे इंटू 9 से तो आ जाएगा 45π, प्लस इधर आ जाएगा 25π, दोनों जुड़ के हो जाएंगे 70π। तो 70 गुणे पाई का मान 22/7, 7 से काट देंगे 70 को, 10 आ जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 22 को, 220 mm²। अतः इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 220 mm²। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया गया है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, एक बेलन है, उसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी गई है 2.1 मीटर, बेलनाकार भाग का व्यास है 4 मीटर, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 4 का आधा करके 2 मीटर हो जाएगा। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L बराबर दिया गया 2.8 मीटर है। कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl प्लस बेलन का होता है 2πrh। यहाँ पे मान रखेंगे पाई, r का मान 2, l का मान 2.8, यहाँ पे 2π, r का मान 2, h का मान 2.1
गुणा कराएंगे। 2 पाई दोनों तरफ कॉमन कर लेंगे तो इधर बचेगा 4.2 और दूसरी तरफ बचेगा 2.8। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7 रख देंगे। 2.8 और 4.2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 और 7 से 7 कैंसिल कर देंगे तो 22 दूना 44 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 रुपये है, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 44 × 500 बराबर 22,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस को निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई दोनों बराबर हैं 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा रहा है कि एक बेलनाकार भाग है और उसी के बराबर और उसी के त्रिज्या की एक शंकु काटा जाता है, इसलिए दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों की बराबर होगी। तो बेलनाकार भाग का व्यास दिया गया 0.4 मीटर, तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या निकालेंगे 0.7 मीटर। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा √r² प्लस h² बराबर हो जाएगा √0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √0.49 प्लस 5.76 बराबर हो जाएगा √6.25 वर्गमूल निकल जाएगा 2.5। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। तो जब यहाँ पे काट के निकाला जाता है तो यहाँ पे अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आधार एक तरफ काट के निकाल दिया जाएगा तो एक तरफ का आधार बचा रहेगा, इसी कारण एक तरफ के आधार को हम इसमें जोड़ेंगे πr² को। तो यहाँ से हो जाएगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl प्लस πr² आधार का क्षेत्रफल। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 0.7 कर देंगे, r का मान h का मान 2.4 प्लस पाई का मान 22/7 गुणे 0.7 l का मान 2.5 प्लस पाई का मान 22/7 r का मान 0.7 गुणे 7। तो यहाँ से जितने भी 7 हैं सबको 7 से कैंसिल कर लो तो इधर हो जाएगा 22 दूना 44, 22 दूना 44 हो जाएगा और दशमलव लगाएंगे तो 4.4 गुणे 2.4 हो जाएगा प्लस दूसरे में हो जाएगा 2.2 गुणे 2.5 प्लस तीसरा हो जाएगा 2.2 गुणे 0.7। तो यहाँ से जब गुणा करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10.56 प्लस 5.50 प्लस 1.56, सबको जोड़ेंगे तो आएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये हमारे 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है। 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पे एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अर्धगोले भाग की त्रिज्या दी गई है, तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी वही होगी 3.5 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई दी गई है 10 मीटर है। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस 2 अर्धगोले हैं तो दोनों अर्धगोल के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलन का वर्कपीस 2πrh, 2 गुणे अर्धगोलों का 2πr², यहाँ पर 2π हो जाएगा, r का मान 3.5, h का मान 10 प्लस 2 गुणे 2π, r का मान 3.5 का स्क्वायर। तो यहाँ जोड़ेंगे गुणा करके तो जाएगा 70π प्लस 49π, जुड़ के आ जाएगा 119 पाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 119 पाई का मान यहाँ 22/7 रख देंगे, 7 से 119 को काटेंगे 17 आ जाएगा, 17 गुणे 22 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा
374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और इस हिसाब से हमारा 13.1 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर 13.2।